नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, बहनों को, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पढ़ने और पढ़ाने की इस प्यारी सी कक्षा में, इस प्यारे से सेशन में। हम लोगों ने कल तक पिछले लेक्चर में क्या जाना था? मराठाओं का उदय और उनका विनाश। ठीक है, आज जानेंगे केरल वगैरह राज्यों का उदय कैसे क्या क्या होता है। 3 राज्यों कौन कौन से? कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने एक साथ मिलकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया। बड़ी संख्या में मुखियों एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 तक इन राज्यों में शामिल कर लिया गया, लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के स्थायित्व के लिए क्या था? विध्वंसक सिद्ध हुआ। हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार एवं कालीकट को मैसूर में मिला लिया। जब ये मिला लेते हैं तो आगे क्या होता है? त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया, उसको क्या कर दिया था? उनको छोड़ दिया। त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया, जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। फिर आते हैं जाट। जाट कृषक दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शुरुआती असफलताओं के पश्चात चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहे, लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच गई। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, अपितु राज्य की सीमाओं को बेहद विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थीं, इसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे जो क्या थे? शामिल थे। हालांकि जाट राज्य 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद पतन की ओर बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है? राज्य छोटे छोटे जमींदारों से नियंत्रित क्षेत्रों में बिखर गया और जो क्या करते थे? लूटपाट करते थे भैया। अब देखेंगे किनको? अब देखने वाले हम लोग सिख साम्राज्य को, मतलब सिख राज को देखेंगे। सिख में क्या था? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पर वह क्या हुआ? पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की भैया। इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रणजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह सुकरच किया मिस्ल के सरदार थे। रणजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। उसने 1799 में लाहौर पर, 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की और अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज क्षेत्र पर अंग्रेज़ों के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। रणजीत सिंह ने एक दत्त प्रशासन की व्यवस्था की। यूरोपियों की मदद से उसने अपनी सेना को अत्यधिक क्या कर लिया था? आधुनिकीकृत अर्थात मॉडर्न बना लिया था। लेकिन अपने साम्राज्य के नज़दीक रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने का दृष्टिगत रणजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमत हुआ। रणजीत सिंह की जो मृत्यु है वो 1839 में हुई और उनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने अंग्रेज़ों को सौंप दिया। अब क्या है? हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। कैसे कैसे ब्रिटिश शक्ति का जो था वो विस्तार हो रहा था और उनके पैर मजबूत हो रहे थे, उनको देखेंगे। क्या था? प्लासी का युद्ध। क्या था भैया? प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेज़ों की सेना कितनी थी? मात्र 3200 थी। अब देखना, इन 3200 वाले लोगों ने 50,000 लोगों को धूल चटा के मारा, है ना? ऐसा ही कहने वाले हैं ना कुछ?
चलो देखते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफ़र तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं, तो वह अपनी जान बचाकर क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। मतलब षड्यंत्र था उनके अपनों का, इस वजह से हारा। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफ़र के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, इससे क्या था, इस प्रकार अंग्रेज़ों का षड्यंत्र कैसा हुआ, सफल रहा भैया। मीर जाफ़र एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज़, ये भी अपने आप में क्या है, एक रोमांचक कहानी है। किसकी, मीर जाफ़र की, मीर कासिम की तथा मीर अंग्रेज़ की। अंग्रेज़ कहते हैं राजा कौन बनेगा, हाथ उठाते हैं भैया मीर। अब जाफ़र है या कासिम है, अभी बताते हैं। हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। एक बना तो दूसरे को हटा दिया गया, दूसरा बना तो उस दूसरे को हटा दिया गया। मतलब क्या था, शासन के सत्ता का लालच क्या क्या करवाता है हम लोग देखने वाले हैं। मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता का उपहार था। कंपनी को नवाब ने अपने कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कंपनी को क्या किया, इन जगहों पर मुक्त व्यापार की अनुमति क्या कर दी, प्रदान कर दी। ठीक, किसने, मीर जाफ़र ने। षड्यंत्र ही षड्यंत्र से भरा हुआ है इतिहास। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी में भी अंग्रेज़ों को मिल गई थी। क्या थी, जो 24 परगना की जमींदारी थी अंग्रेज़ों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से हुई थी। मीर जाफ़र को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को नजराने एवं हजान के रूप में 17,50,000 रुपये अदा किए। किसने, मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र जैसे ही सत्तासीन हुआ, मतलब किस पे बैठा, सत्ता में आया, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसको अपने कुछ अधिकारियों, विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफ़र डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। तो अंग्रेज़ क्या कहेंगे, भैया आ जाओ, क्या नाम, और कोई आ जाए, है ना, मीर कासिम आ जाए, कौन बनेगा राजा वाला खेल खेलेंगे। इस बीच जाफ़र के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फिर से एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुई और कलकत्ता के नए गवर्नर बांसस्टार्ट ने मीर कासिम का समर्थन किया। बांसस्टार्ट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेज़ों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया, मतलब अपने अधिकारियों के साथ साथ जो नौकरशाही थे उनका दोबारा उसने चयन किया, मतलब गठन कर लिया, और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किए। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए
मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ कर लिया, मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। तो भैया मीर कासिम से अंग्रेज़ पूछे रहे कि तुम ये बताओ, तुमने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली, बताया भी नहीं भैया, तुम कर क्या रहे हो। तो अंग्रेज़ों के मन में बात खटकी कि कुछ तो चल रहा है ना। फिर क्या, फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। जो कंपनी कर रही थी उसके विरुद्ध कदम उठाना चालू कर दिया। फरमान के व्यक्तिगत उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। मीर कासिम का समय आने वाला है भैया। 1762 के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि बांसीटाट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेज़ों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता में काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। कौन, अंग्रेज, क्योंकि संधि हुई थी, है ना। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को करमुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए क्या समझा, अपमानजनक समझा। हमने क्या कहा था, मीर कासिम का समय आने वाला है। जब अपमानजनक समझा तब क्या था, 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4 से 5 सितंबर को 1763 को राजकमल के निकट उदौनला में अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होने के बाद कौन, मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर भागा। पहले कहाँ भागा, मुंगेर, फिर मुंगेर से पटना भाग गया। मीर कासिम अंग्रेज़ों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि कर ली। अब जब संधि करता है, ठीक है, इसने संधि की, तो क्या मीर कासिम अपना बंगाल का शासक